जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है 98 वर्ष की आयु में और चेन्नई में इनका निधन हो गया है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन थे? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हम समझ लेते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय कृषि विज्ञानी थे और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में और 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम में। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? तो मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है और इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था 2007 में और 2007 से 2013 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो 1967 में इनको पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया था 1971 में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है पहली बार दिया गया था किसी व्यक्ति को, तो पहली बार ये पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 1986 में। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया था। तो स्वामीनाथन के बारे में ये कंप्लीट फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। किस भारतीय को नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है स्वाति नायक के लिए। ये कहाँ की हैं? उड़ीसा की। क्यों दिया गया? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस का जो अनावरण है ये ओमकारेश्वर में किया गया, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ठीक है, और इसका अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर देश की। और हम बात करें कि मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 87 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथन घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है विश्वनाथ घाट गांव के लिए। ठीक है, और ये जो गांव है ना ये असम राज्य का गांव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत के बाहर की हम बात कर रहे हैं। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका में तैयार हुआ है और अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक। नेक्स्ट है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहिदा रहमान। याद रखना, वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में दिया गया एक्ट्रेस वाहिदा रहमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट है, आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो अगस्त का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये पाकिस्तान के बाबर आजम के लिए चुना गया। और इसी क्रम में हम बात करें कि अगस्त के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ और किसी महिला खिलाड़ी को, ठीक है, किसको चुना गया है? तो अर्लीन केली को। और ये कहाँ की हैं? तो ये आयरलैंड की हैं। यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है बाबर आजम के लिए और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने का ये अर्लीन केली के लिए चुना गया, ये आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को
खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल टैग दिया है। तो फूड एनिमल टैग का जो दर्जा है ये मिथुन के लिए दिया गया। ठीक है, जो मिथुन एनिमल है इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस फ्रंटलिस, क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो बॉस फ्रंटलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और मिथुन जो पशु है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्यों का राजकीय पशु है। और मिथुन के जन्म के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है ये सोलुंग उत्सव मनाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब बताइए, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण भेजा है? तो किसको निमंत्रण भेजा है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए। और हम बात करें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन है? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय के द्वारा। जो नया सवेरा नामक योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई है? जाम्बिया देश में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेत्री एकता कपूर। नेक्स्ट है, स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए। नेक्स्ट है, टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया? जो टाइफून लेन है इसने जापान को प्रभावित किया। वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमृत आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। नेक्स्ट है, बोलीविया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास विदु सपकाल के लिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सशक्त वहना उत्सव योजना किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य ने भी एक योजना शुरू करी है, लाडली बहना योजना। ठीक है, तो लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। और मुख्यमंत्री सशक्त वहना योजना ये किसने शुरू करी है? उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी की भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट, जयंत महापात्र का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो जयंत महापात्र भारतीय अंग्रेज कवि थे। नेक्स्ट है, टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल। ये भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल और ये टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन आर के लिए। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीष देसाई। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। और रामनाथ कोविंद कौन है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। याद रखना, एक देश एक चुनाव ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया और किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी के साथ में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया के साथ में। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी कि FTII जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा R माधवन के लिए।
नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को A+ की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का निधन सितंबर 2023 को हो गया? तो RS शिवाजी जो है ये तमिल फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन थे। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीट का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे, याद रखना हीथ स्ट्रीट का नाम, ठीक है। ये कौन थे? क्रिकेटर थे। किस देश के क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया? तो भारत का पहला UPI ATM ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की सरकार ने। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली हो? तो जो आदित्य L1 है ना, भारत का पहला सौर मिशन, ठीक है, इसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस देश में डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गए और बाढ़ से 5300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? तो दोस्तों लीबिया देश में, ठीक है, डेनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी पर 2 डैम बने थे, दोनों डैम टूट गए और लीबिया में 5300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई। नेक्स्ट मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने, और नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा की हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियंस सेन ने। ये कहाँ की हैं? ये भी राजस्थान की हैं, राजस्थान के जयपुर की। नेक्स्ट इसी क्रम में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब ये प्रवीणा अंजना ने जीता है। ये भी कहाँ की हैं? राजस्थान के उदयपुर की हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो ब्यूटी हैं ये राजस्थान राज्य की ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। और इसी क्रम में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3682 बाघ हैं भारत में। और ये जो रिपोर्ट है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार सबसे ज़्यादा बाघों की जो आबादी है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2022 के अनुसार आंधी तूफान और वज्रपात यानी कि जो बिजली गिरती है उससे 2022 में भारत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1200 लोगों की। और इसी के अनुसार हम बात करें कि बाढ़ से 2022 में कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, तो बाढ़ से 2000 लोगों की मौतें हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन जो है ये हरियाणा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। और जो इतवारी स्टेशन है ना ये महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा PM विश्वकर्मा कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वो अपने देश में भारत में बना, ठीक है। और इसके पहले पार्ट का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देश की राजधानी
नई दिल्ली में इसको बनाया जा रहा है। इसको नाम दिया गया है यशोभूमि। याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और दोस्तों इसी क्रम में पूछा जाएगा देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है। तो जो यशोभूमि है, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बन रहा है। इसी बिल्डिंग के ऊपर दुनिया की देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पहली बार किसने तिरंगा फहराया। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो दोस्तों भारत की जो संसद है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है और पहली बार तिरंगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश करके दावा किया गया कि ये जो शव हैं ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ की संसद में ये अवशेष पेश किए गए, तो मैक्सिको की संसद में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। 15 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रही है, तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता। अपने देश भारत ने। और किसको हराकर, बांग्लादेश को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा नजमा अख्तर के लिए। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई के दुबई में। और दोस्तों जो पहला ग्लोबल शतरंज लीग है ना, पहला संस्करण है इसका, इसकी विजेता टीम कौन सी रही है। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम इसकी विजेता रही है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ पर मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। नेक्स्ट, हाल ही में जापान की स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एसिक्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए। नेक्स्ट है, जिमेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। और जिमेक्स 23 अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत और जापान की नौसेना के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना देश भारत ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। तो दोस्तों भारत देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया के विस्ब्रेन शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी भारत के बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली की बात करें तो ये बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी हैं और रिटायर्ड भारतीय क्रिकेटर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। नेक्स्ट, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंडा याकारिनो के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रतन टाटा ने। तो याद रखना दोस्तों जो उद्योग रत्न है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार करी, यानी कि इसी साल ये अवार्ड शुरू किए गए और पहली बार ये अवार्ड जो है रतन टाटा के लिए दिए गए। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसी क्रम में जो 2022 का असम वैभव है, ठीक है, ये असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी किसको दिया गया था, रतन टाटा के लिए। लेकिन 2023 का असम वैभव जो है ये डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया है। याद रखेंगे 2022 वाला रतन टाटा को और 2023 का जो है ये
डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। नेक्स्ट है वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? ये असम राज्य ने शुरू किया। विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों, जो लोग विदेशों में रहते हैं, ठीक है, और वो किसी कारणवश मर जाते हैं तो उनके अवशेष जो हैं भारत लाने में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक एक सप्ताह के अंदर उनके अवशेष जो हैं ये भारत आ पाते हैं, ठीक है। ऐसे में उनके परिजन जो हैं दुखी तो रहते ही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने ई केयर पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। इसके माध्यम से जो अवशेष हैं वो जल्दी आएंगे, ठीक है। जानकारी भी ले सकते हैं इसके माध्यम से कि अवशेष कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2031 तक। अभी हम बात करें वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, तो 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। और S&P ग्लोबल जो है इसने रिपोर्ट जारी करी है और इसने कहा है कि 2031 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो जो विदेशी छात्र हैं वो यदि भारत में शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल का निधन हो गया है, उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। कब? 2012 में। इनका नाम याद रखना, एन विट्ठल। ये पूछा जाएगा कौन थे, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 2023 को कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक है। जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी कि नेशनल जेवलिन थ्रो डे है, इसकी शुरुआत 2022 से हुई और 2023 में ये कौन सा मनाया गया? दूसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट, SC ST और OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये कैंसर के मामले में टॉप पर है। नेक्स्ट, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर जो है ये प्रबल नाम से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? R दोराईस्वामी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निकुल कंपनी के द्वारा। और दोस्तों चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है, ठीक है। और इस रॉकेट को नाम क्या दिया गया है? तो अग्निबाण इस रॉकेट का नाम है। और हम बात करें कि जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम हमने पढ़ा अग्निकुल, और रॉकेट का नाम है अग्निबाण, और इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। तो 3 नाम आपको याद रखना। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर
जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। अब तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के 250 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे, तो 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जनवरी से लगाकर अब तक आपको अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल क्रम से, ठीक है। तो 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिलेंगे। और दोस्तों स्टैटिक की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस ई बुक के अंदर आपको भारत का भूगोल, भारत का विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास और इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे। और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z सब कुछ आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। तो हमारी सभी ई बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। ई बुक को परचेस करने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उससे हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया? तो मैटी केला ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इसको जीआई टैग दिया गया। हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? कोयम्बटूर में, और इसकी ऊंचाई है 25 फीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव की हम बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? तो भारत के उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा एमरसन मंगाग्वा। नेक्स्ट है, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए? तो जो आदित्य L1 है ये इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अभिनेत्री सीमा देव का निधन अगस्त 2023 को हो गया है, वह हिंदी के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी? तो याद रखना सीमा देव अभिनेत्री थी, ये हिंदी फिल्मों के लिए तो प्रसिद्ध थी ही, इसके अलावा ये मराठी फिल्मों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन ने। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर शहर ने। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास की गोली मारकर हत्या उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर दी? तो नाभा किशोर दास जो हैं ये उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे और इनकी हत्या जो है इनके ही सुरक्षा अधिकारी ने कर दी। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर, इसको नाम दिया गया है प्राइमा ET11, किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, PM मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, इसमें यूरिया पर किस रासायनिक तत्व को लेपित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर यानी कि गंधक को इस पर लेपित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटी ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आबादी बढ़ाने के लिए नया युग नामक प्रोजेक्ट चाइना ने लॉन्च किया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है? ये भी चाइना ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट है, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई जाएगी। तो बेलिंडा क्लार्क हैं, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं और ये पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने और उसे रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी लाइफ ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ। और दोस्तों हम बात करें वीर गार्जियन अभ्यास 2023 की, तो इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में किया गया। वरुण सेन अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया भारत और इंग्लैंड के बीच में। और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के बीच में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या रही है? तो सबसे पहले याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है और इस साल थीम रही है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई समुद्री राजमार्ग का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की पहचान करने वाली डिवाइस बनाई है? तो 30 सेकंड के अंदर दूध में मिलावट की पहचान करने वाली डिवाइस जो है ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप करी है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा हेतु किस संस्थान ने स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? तो स्वस्थ गर्भ ऐप ये आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राशिद खान और ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? तो जिस प्रकार से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हैं, ठीक है, इसी प्रकार से जो ऐप है वायु, इसको लॉन्च किया है सुनील शेट्टी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय गृह सचिव ये है अजय कुमार भल्ला और इनका एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया। कब तक के लिए? 2024 तक के लिए। दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? और आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो ये शाहरुख खान के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? E20 ईंधन प्रणाली और इसको लागू करने का लक्ष्य जो है ये केंद्र सरकार ने 2025 तक तय किया है। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्वी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थ सालुंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कुंवारों और विधवरों के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो कुंवारों और जो कुंवारे लड़के हैं और जो विधवर हैं, ठीक है, इनके लिए पेंशन योजना हरियाणा राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया। तो ये जो ढोलक है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ही ये ढोलक बनता है और जिले के नाम पर ही इस ढोलक का नाम रखा गया अमरोहा और इसको हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण
किस शहर में किया जाएगा? याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ये अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। और इस म्यूजियम का नाम जो है ये युगे युगीन भारत रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की है? डॉक्टर आपके गांव में पहल ये जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। नेक्स्ट, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज रंगीरेड्डी ने। नेक्स्ट, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 100 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो ये सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जो सीएम हैं ये बने हैं नवीन पटनायक। और हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितने साल का रहा? 23 साल 139 दिन का। और ये उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पवन कुमार चामलिंग थे। और हम बात करें इनका कार्यकाल 24 साल 166 दिन का रहा, 1994 से 2019 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं अजय बंगा। और अजय बंगा से आपके माइंड में तुरंत याद आना चाहिए कि ये अभी अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी बने हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में, ठीक है। और विजेता है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वमेध देवी के लिए। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत। और टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी नरेंद्रन। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो एससी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 जुलाई को। और इस साल की थीम क्या रही है? एक जान एक यकृत यानी कि वन लाइफ वन लीवर इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिया ने। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ जहां पर भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस है इसका आयोजन किया गया सेशल्स में और यहाँ पर भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया है। बताइए PM मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ये उड़ीसा राज्य में खोजा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्य सेन ने। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि जो अरुण मणिलाल गांधी हैं ये महात्मा गांधी जी के पोते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे? लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, ODF यानी कि खुले में शौच प्लस रैंकिंग में
देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला का वायनाड जिला। नेक्स्ट है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसको शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं। तो एमसीसी का न्यू चेयरमैन बनाया गया है मार्क निकोलस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया? तो उज्बेकिस्तान का जो संविधान है फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसी के समर्थन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया? तो दोस्तों जापान देश ने अपने देश के पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के डिंग लरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं? तो दोस्तों याद रखना 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन ये डिंग लरेन बने हैं और ये कहाँ के हैं? ये चाइना देश के हैं। नेक्स्ट पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो सैंटियागो पेना जो है ये पराग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो देश का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में, ठीक है। और दूसरा बनाया जाएगा जयपुर में। और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों जो जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, लेकिन विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है। और इसका नाम अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ये जो रिपोर्ट है ये 2023 में जारी हुई है और इसमें बताना है ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत चौथे स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मूवी रिलीज़ होती ही है और 4-5 घंटे बाद आपको किसी भी वेबसाइट पर किसी भी ऐप पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे में जो मूवी बनाने वाले हैं, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं इतना सारा, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। लोग उसकी हम ये कह सकते हैं कि पायरेटेड कॉपी देख लेते हैं अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में और सिनेमा हॉल में तो जाते ही नहीं। अब सिनेमा हॉल में जब तक नहीं जाएंगे लोग देखने तब तक उनको कमाई कैसे होगी? तो इसके लिए राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अब जो पायरेटेड कॉपी बनाता है वेबसाइट पर अपलोड करता है उनके लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम की बात करेंगे तो मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे ना छोड़े इसकी थीम रही है। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जाएगा। पी वीर मुदुवेल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और मिशन डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा सकता है, मोहन कुमार हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो लॉन्चिंग मैंने बताया कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और कब लैंड हुआ? तो ये 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ और कहाँ पर? तो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ। और चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला भारत जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया, ठीक है। चांद पर लैंड की बात करें तो चांद पर लैंड होने के क्रम में भारत चौथा देश बना है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर लैंड होने के क्रम में भारत पहला देश बना है, ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो LVM 3 रॉकेट से। लैंडर का नाम पूछा जाएगा तो विक्रम है और रोवर का नाम पूछा जाए तो प्रज्ञान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। और बताइए लगातार दूसरी बार दोहा डायमंड लीग, कौन सा? दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी ये भी नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आधव अर्जुन के लिए।
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देशों में आइसलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। नाटो का महासचिव की बात करें तो नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2023 तक रखा है? तो अभी महिलाओं और पुरुषों में जो पुरस्कार राशि है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। तो आईसीसी ने कहा है कि जो महिला खिलाड़ी हैं और पुरुष खिलाड़ी हैं, दोनों के लिए पुरस्कार राशि समान कर दी जाएगी और ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने। जापान ने कुल 37 पदक जीते हैं। और हम बात करें कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो पदक तालिका है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेडल टैली बोलते हैं। तो मेडल टैली में भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं और जिसमें से 6 तो गोल्ड हैं। और दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.5 करोड़ लोग। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन जुलाई 2023 को हो गया? तो ओमान चांडी याद रखना, ये केरला के पूर्व सीएम थे। ठीक है, तो ओमान चांडी केरला के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनका निधन 18 जुलाई 2023 को हुआ और 79 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। ओमान चांडी केरला के 2 बार सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया? तो दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन जो है ये अपने देश भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया और आयोजन किया गया मंगोलिया के उलान बटोर में और 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लालियान जुआला झांगटे ने। ठीक है, ये कौन है? ये मिजोरम के फुटबॉलर हैं। और इसी क्रम में हम बात करें AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मनीषा कल्याण ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन की लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनीता भरत शाह। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आह्वान का प्रस्ताव 13 जुलाई 2023 को पारित किया, जिससे भारत सरकार ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया? तो आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर में कितनी ज़्यादा हिंसा हुई। ठीक है, तो इसी हिंसा के लिए यूरोपीय संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और भारत ने इसको कहा कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, आपको इसमें दखल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ये प्रस्ताव भारत सरकार ने खारिज कर दिया। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो टैक्स पर 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर जो टैक्स है ये 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया, यानी कि बढ़ाया गया कितने परसेंट? 10% की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कंपनी शुरू करने का ऐलान किया। ऐलान क्या किया? ये कंपनी शुरू हुई हो गई है। ठीक है, और एलॉन मस्क ने जो AI कंपनी शुरू करी है उस कंपनी का नाम रखा है XAI। और एलन मस्क के बारे में तो जानते ही होंगे, ये स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र में नेविगेशन इसका उद्देश्य है। टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया? तो टाटा सन्स कंपनी जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करेगी? तो यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक महागठबंधन किया है। ठीक है, और इस गठबंधन का नाम क्या रखा है? इंडिया रखा है। और इंडिया नाम रखते ही
बवाल खड़ा हो गया। ठीक है, इंडिया की जगह पर हर जगह आप कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा है? भारत। ठीक है, बहुत ही प्यारा नाम है अपना देश भारत, लेकिन ये विवाद खड़ा हुआ है केवल विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इसी कारण से आप लोग भली भांति जानते होंगे। और अभी देश के नए कानून मंत्री भी बने हैं। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल जो हैं देश के नए कानून मंत्री बने हैं। जो देश के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू देश के कानून मंत्री थे, इनको बनाया गया है देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? आम लोगों के लिए पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है ये झारखंड ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने इस्पात राजभाषा सम्मान वर्ष 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता? ये जीता है RINL कंपनी ने। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है, ठीक है, और दूसरा है लद्दाख। नेक्स्ट है, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर पैगी मोहन, और इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। मैनुएला रोका बोटे, ये अभी जो है इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चूंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो दोस्तों अभी यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करी है। हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पहला संस्करण है, ठीक है, और कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। चूंकि पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा के टिकली गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? सबसे पहले याद रखना है जो एबेल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ओके। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, और ये दिया गया है लुइस कैफरेली के लिए, और ये कहाँ के गणितज्ञ हैं? अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए गॉर्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना करी थी? तो याद रखना दोस्तों गॉर्डन मूर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने इंटेल कंपनी की स्थापना करी थी, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर मनाया गया, और थीम क्या रही है? ज्वाइन दी बिगेस्ट आवर और ऑफ अर्थ इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया? रायबरेली स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। बिहार के किस जिले में थाबे महोत्सव आयोजित किया गया? तो थाबे महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बिहार में, लेकिन बिहार के ज़िले का नाम ही पूछ लिया, तो बिहार के गोपालगंज ज़िले में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो तैराकी चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन 2025 वाली ये कहाँ पर होगी? सिंगापुर में। और विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर होगी? तो दोहा की राजधानी कतर में। और अभी हम बात करें 23 की, ठीक है, तो कहाँ पर हुई है? जापान के फुकुओका में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो जो राग प्रकाश नामक पुस्तक है इसका विमोचन किया है हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर का है। और भारत का पासपोर्ट इस इंडेक्स में 80वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी नहीं करने का फैसला लिया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, ठीक है, लेकिन इसने नहीं करने का फैसला कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्काराज ने। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेनिश के हैं। और वुमेन्स टाइटल जीता है मार्केटा वोंड्रासोवा ने। ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? बोनालू फेस्टिवल ये पूछा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट जो है ये चाइना देश ने लॉन्च किया। हाल ही में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो न्यूनतम आय गारंटी के लिए एक विधेयक राजस्थान ने पेश किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई और इन 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है ये 34 हो गई है। 34 यानी कि 33+1, 33 रहेंगे अन्य न्यायाधीश और एक जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीता? तो महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। किसने जीता है? अपने देश भारत ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान शुरू किया? सबसे पहले याद रखना चक्रवात मोचा। और कहाँ पर आया? इससे म्यांमार देश प्रभावित हुआ, ठीक है। और म्यांमार देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया, ठीक है। और जो चक्रवात मोचा है ना, ये मोचा, इसका नामकरण किसने किया? तो चक्रवात मोचा का नामकरण किया है यमन देश ने। 4-5 बातें आपको याद रखना है। अब बताओ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रही है। हम बात करें भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है थरमन शनमुगारत्नम, ठीक है। थरमन शनमुगारत्नम इनका नाम है और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं। अब दुनिया के 8 ऐसे देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास है। चूंकि भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास कमान है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हैं। अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति बने हैं ना, थरमन शनमुगारत्नम, ये भी भारतीय मूल के हैं। यूके के जो पीएम है ऋषि सुनक, ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है, ये भी भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के जो पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। सेशल्स के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वावेल रामकलावन, ये भी कहाँ के? भारतीय मूल के। और सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी कहाँ के हैं? भारतीय मूल के। और सूरीनाम का यहाँ पर जिक्र हो गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? अपने देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू, इनके लिए सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। गोयना के प्रेसिडेंट इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये कहाँ की हैं? ये भी भारतीय मूल की हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे लग रहा है कि देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है।
इनको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल आसान भाषा में और कम समय में। समय का विशेष ध्यान आपको रखना है, तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आप बिल्कुल इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, अभी चूंकि हमने क्विक रिवीजन किया तो ज़्यादा फैक्टों को डिस्कस नहीं किया, लेकिन यदि आप बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो 50 से ज़्यादा टॉपिक और 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण भी ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत बनाने के लिए, एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। मैंने खुद एनालिसिस किया है कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये हमारी ई बुक से ही पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, ठीक है, जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं। तो फटाफट से ई बुक को परचेस कर लीजिए। एज अ टेस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए, तभी मैं समझूंगा कि आपने वीडियो बहुत ही ईमानदारी से देखा है और आपका थोड़ा सा IQ पावर, ठीक है, याद करने की जो कैपेसिटी है ना वो है। कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया? फटाफट से बताओ कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये कौन थे? इनके बारे में अगर आप 4 बातें लिख सकते हैं ना कमेंट सेक्शन में तो आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये आपको 2 क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी क्रम में मैराथन वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।